पाकिस्तान अब ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। जस करनी तस भोगन दाता, नरक जात फिर क्यों पछताता। मतलब नरक हो गया है पाकिस्तान। हो चुका है, बर्बादी पूर्ण रूप से तय हो चुकी है। पाकिस्तान नहीं है पाकिस्तान, ये है जिहादिस्तान, ये है भिखारिस्तान। नाम बदले पाकिस्तान, अमेंडमेंट इशू कर, इस सब में से कोई नाम सेलेक्ट कर ले, मैं अप्रूव कर दूंगा। आई विल अप्रूव। देखिए ये सच है कि इमरान खान इलेक्शन हारा नहीं था, उसको हराया गया। उसको हराया मिलिट्री तंत्र ने। जो $6 बिलियन का जो पेमेंट चाइना ने बॉर्डर के परिप्रेक्ष्य में किया था, पाकिस्तान को ट्रांसफर किया था, पाकिस्तान की मिलिट्री खा गई। ठगू ने ठग दिया अपने दोस्त को, प्रिय मित्र को भी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तुम्हारे घर में घुस के मोस्ट वाइटल पॉइंट, वाइटल एरिया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेन सर्विस है, उसको ब्लास्ट कर दिया और तुम कुछ नहीं कर। तो इनकी देखो, मतलब कॉम्पिटेंस देखो। ये हिंदुस्तान से लड़ने की बात करते हैं, ये टीटीपी से नहीं लड़ सकते। और ये तो मसल पावर है, तुम हिंदुस्तान से लड़ने की बात कर। पीओ के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, खाली मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा ना। मेरा आम का पेड़ मैं डबल रेट पे खरीद रहा हूँ मार्केट से, कैसे चलेगा? पाकिस्तान के फौज को हिम्मत है पीओके में घुसने का? नहीं, पीओके तो पका हुआ आम है, कभी भी टपक के हमारे गोद में गिर जाएगा। पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने के स्टेज पे पूर्ण रूप से पहुंच चुका है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी अब नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान ने ऐसा चाबी घुमाया कि आईसीसी के तमाम देशों ने हिंदुस्तान का साथ देते हुए पाकिस्तान से ये गुजारिश की कि अब पाकिस्तान नहीं बल्कि दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी होगा, एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। अब पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? खबरों में बहुत सारी चीज़ें आ नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में हिंदुस्तान में अब कोई ज़्यादा ललक बची नहीं है, क्योंकि ये देश न सिर्फ भिखारी हो चुका बल्कि टूट की कगार पे आ गया है। क्या क्या वजह हैं और कैसी आग लगी हुई है पाकिस्तान के शहरों के अंदर, क्या क्या मुसीबतों से झेल रहा है पाकिस्तान, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान अचानक से क्यों जल पड़ा है? क्या क्या जो वहां पे कारण आपको समझ में आ रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान अब ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा? देखिए, हमारे बिहार में दो कहावतें हैं, बड़ा उपयुक्त है पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में। जस करनी तस भोगन दाता, नरक जात फिर क्यों पछताता। फिर दूसरा है जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब नरक हो गया है पाकिस्तान। हो चुका है, बर्बादी पूर्ण रूप से तय हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, जो हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, गलत है। इस शब्दों का दुरुपयोग हो रहा है। पाकिस्तान नहीं है, ये है न पाकिस्तान, ये है जिहादिस्तान, ये है भिखारिस्तान, ये टेररिस्तान, ये है आतंकिस्तान, और ये है मिलिट्री तंत्रस्तान। ये सब नाम उपयुक्त है। नाम बदले पाकिस्तान, अमेंडमेंट इशू कर, इस सब में से कोई नाम सेलेक्ट कर ले, मैं अप्रूव कर दूंगा। आई विल अप्रूव। अब आते हैं कि हो क्या रहा है। 6-7 बिंदु है। पहला, इमरान खान का अनरेस्ट। दूसरा, बलूचिस्तान। तीसरा है टीटीपी। चौथा है पीओके। पांचवा, जो हमारे नूर हैं, जो हमारे काबिल तारीफ़ है लोग, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, उनका कमाल। और लास्ट में है कि पाकिस्तान अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ता है ठगने में। वो है ना कानपुर का लड्डू, ठग्गू का लड्डू। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठग्गू ने ठगा नहीं। तो वो कैसे ठग्गू ने ठगा अपने बड़े भाई को, उसकी भी व्याख्या करूंगा। अब आते हैं सीधे इमरान खान पे। देखिए ये सच है कि इमरान खान इलेक्शन हारा नहीं था, उसको हराया गया। उसको हराया मिलिट्री तंत्र ने, विद द सपोर्ट ऑफ CIA, उसको हराया गया। पूरा रिगिंग हुआ है। सब जो बूथ्स थे उसको पाकिस्तान आर्मी ने कैप्चर कर लिया और धड़ाधड़ मारा गया। वैसे मैं बता दूं दर्शकों के लिए कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें कही जाती है कि EVM ये और वो सारी चीज़ें, पाकिस्तान प्रेमी लोग ही ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हिंदुस्तान की टीम को जाना चाहिए पाकिस्तान, मुस्लिम वोट के चक्कर में। पाकिस्तान का सिस्टम यह है कि दिन में आपने पोलिंग की तो पोलिंग बूथ के अंदर ही पोलिंग खत्म होने के साथ ही आर्मी घुस जाती है, पोलिंग बूथ के अंदर ही काउंटिंग हो जाती है और उसी समय नतीजा निकल जाता है। तो आर्मी जैसे चाहती है वैसे घुमा देती है। एकदम यही होता है, एकदम यही होता है। ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विश्व में ऐसा कोई आर्मी नहीं जिसको तो इमरान खान के साथ तो जनता नजर आ रही है वहां पे।
नहीं, जनता आ रही है, बट सवाल है कि जब लाठी के डर से भैंस भी डरता है। सवाल ये है अब जब जो मुश्किल को बुलचा बीवी है, जो इमरान खान की बीवी जो है, जो तंत्र करती है, जादू टोना करती है, उसने अनरेस्ट का कॉल दिया, लोग स्ट्रीट पे आ गए, उसके इमरान खान के पार्टी के लोग, आर्मी ने आर्म ट्विस्ट किया, वो भाग गई पाकिस्तान छोड़ के। भाई सबको जान प्यारा है ना। कोई कह रहा है 300-400 लोगों की मौत हो गई है, एकदम हुई है। ये अनरेस्ट यदि वो बीवी पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाती तो इसमें और अग्नि प्रज्वलित होती, पाकिस्तान में और दंगा होता, क्योस होता। तो आर्मी ने अपना उसको लाइफ का खत दिया होगा कि या तो जिंदा रहें तो भाग जाओ, भाग गई बेचारी, ये कहानी। तो ये इमरान खान का अनरेस्ट एक मेजर रीजन है वहाँ के डिस्टर्बेंस, एकदम मेजर। अब दूसरा कारण बताइए। दूसरा कारण बताते हैं कि पाकिस्तान में लोग को लग रहा है कि इमरान खान हारा नहीं था, वो हराया गया था। और जो मौजूदा सरकार है, जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही है, जिस तरह से इन्फ्लेशन हो रहा है, जिस तरह से बेरोज़गारी हो रही है, जिस तरह से दंगा फसाद हो रहा है, जिस तरह से लाइफ का खतरा है, सब देखते हुए लोग परेशान हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के लोग अपनी औरतों को चाइना भेज रहे हैं, वहाँ वो क्या काम कर रही है मुझे कहने में ख़राब लग रहा है। महिला महिला होती है, महिला का सम्मान होना चाहिए, चाहे मेरे दुश्मन की देश की महिला क्यों न हो, महिला का सम्मान होना चाहिए। तो वो तो चाइना में क्या जा रही है आपसे तो छुपा नहीं, आप तो जर्नलिस्ट हो, मैं बोलना नहीं चाहता। तो जो देश की ये हालत है तो उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। कहावत है मतलब बिना रोटी के होत न भजन गोपाला, बिना पेट भरे तो भजन गोपाला होता नहीं है, उसके लिए पेट भरना जरूरी है। पेट कैसे भरेगा? लोग 18% 20% स्काई रॉकेट कर रहा है फूड स्टफ का इन्फ्लेशन, तो कैसे होगा? और एक ही लोग मलाई खा रहा है, वो है आर्मी, और जो बटा चुटा जो हड्डी है उसको चूस रहा है पॉलिटिशियन। बस आम आदमी पाकिस्तान का परेशान है। चाइना से मदद नहीं मिल रही है। चाइना से क्या मदद मिलेगी जब आप 18 से 20 से उससे भी ज़्यादा चाइनीज़ वर्कर्स को मार देते हो। आप जो $6 बिलियन का जो पेमेंट चाइना ने बॉर्डर के परिप्रेक्ष्य में किया था, पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किया था, पाकिस्तान की मिलिट्री खा गई। क्या बात कर रहे हैं? बता रहा हूँ मैं, 6 बिलियन में अमाउंट बोल रहा हूँ, खा गई पाकिस्तान की आर्मी। और जिसको पेमेंट होना था उसको हुआ नहीं, ज़मीन पे जो काम होना था हुआ नहीं, और चाइना को बात पता चल गया ये बात। वही नहीं, एक और अभी जो छठा पॉइंट में अभी बोल देता हूँ। एक पाकिस्तान की कंपनी है, उसने कहा चाइना के एक कंपनी को कि हम तुमको मिनरल सप्लाई करेंगे पाकिस्तान से। $115 मिलियन का डील था, और जब कंटेनर वहाँ पहुँचा तो उसमें निकला बालू, मिट्टी और रेत। चाइनीज़ को भी चूना लगा दिया। जो सदाबहार दोस्त थे उसको भी चूना लगा दिया। ठगू ने ठग दिया अपने दोस्त को, प्रिय मित्र को भी ठगू ने ठग दिया। उसे ठीक ही किया। मैं क्या बोलूं? चीन के साथ ये होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, ये एक दूसरे को ठगते हैं ना, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। इन्वेस्टमेंट भी बर्बाद हुआ, तमाम जो रिश्ते थे वो भी खराब हुए। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। क्या जब वो बिजनेसमैन जानता है कि पाकिस्तान चीन का बहुत अच्छा दोस्त है, क्या उसकी हिम्मत है कि चीन को ऐसे चीट करे? इसका मतलब है पाकिस्तान की मिलिट्री इन्वॉल्व है, आर्मी इन्वॉल्व है। तो वहाँ तो सारा बिजनेस से मिलिट्री मैन करते हैं। तो वो बोला होगा तो कर दे, देख लेंगे। और इसका होना जाना कुछ नहीं है। चीन चिल्लाएगा तो बोलेगा कि हम पकड़ धकड़ कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, 1 साल के बाद रफा दफा सब मलाई खा गया पाकिस्तान आर्मी। ये खेल है भाई। मतलब लोग वहाँ पे अब उनकी जहनीत ही धोखेबाज वाली होगी एकदम। वो आता हूँ, उसके बाद लास्ट में आता हूँ। उसके बाद आते हैं बलूचिस्तान पे। बलूचिस्तान में एक है जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन, जफ़ार जो है वो कोटा से चलता है और पेशावर तक जाती है। और उसका जो रूट है, इस तरह से रूट है, यहाँ से कोटा से चलेगी, यहाँ तक जाती है, पेशावर से होते हुए मतलब इस्लामाबाद, बीच में 3 कोर हेडक्वार्टर्स को टच करती है। इसका मतलब है मिलिट्री दृष्टिकोण से वो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट लिंक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेन है। उस पर अटैक हुआ BLA के द्वारा। कहा जाता है 30 से ज़्यादा लोग मारे गए। और ये 32 स्टेशन हैं, हाँ, कोटा से पेशावर तक 32 स्टेशन हैं और सब मिलिट्री हब्स हैं। उसको उड़ा दिया। वही नहीं, बुकिंग पर धमाका किया जिसमें से 19 आर्मी प्लस सिविलियंस मारे गए हैं।
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे जो मोस्ट वाइटल पॉइंट वाइटल एरिया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेन सर्विस है, उसको ब्लास्ट कर दिया और तुम कुछ नहीं कर पाए। ये कहानी बलूचिस्तान की। तुम्हारा काउंटर पे टिकट काउंटर को उड़ा दिया, तुम कुछ नहीं कर पाए। अब आते हैं टीटीपी पे। टीटीपी ने दो चीज़ किया, एक कुछ वैन्स उड़ाया, गाड़ियाँ उड़ाया, 38 वैन्स उड़ाया, 38 गाड़ियाँ, कई लोग मारे गए हैं। वही नहीं, एक और जगह अटैक किया है जिसमें 17 लोग पाकिस्तान के जवान मारे गए। और इनकी देखो मतलब कॉम्पिटेंस देखो, ये हिंदुस्तान से लड़ने की बात करते हैं, ये टीटीपी से नहीं लड़ सकते। उनकी ऐसी हालत की कि उनको गाड़ी नहीं पिकअप करने दिया डेड बॉडीज़ को। गधे पे पाकिस्तान की आर्मी अपने जवानों को, मृत शरीरों को गधे पे उठा के ले गए। ये कहानी है। क्या बात है, सही बोल रहा हूँ? मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, आप क्रॉस चेक करो, आप जर्नलिस्ट हो। गधे पे अपने जवानों के 17 जवानों के डेड बॉडीज गधे पे ले गए हैं, कोई गाड़ी नहीं आने दिया। तुम्हारी ये तो मसल पावर है और तुम हिंदुस्तान से लड़ने की बात कर रहे हो। वो तो सुनने में आ रहा था कि वो जब वहाँ पे तालिबान आ गया अफगानिस्तान के अंदर, तो बॉर्डर पे ये वायर डाल रहे थे, अफगानिस्तान के वो तालिबान वालों ने खदेड़ दिया, मिलिट्री भाग गई। वो भी एक एंगल है। बहुत उछल के बोल रहे थे ना कि रिजीम चेंज कर दिया, अब तो अफगानिस्तान हमारे इशारों पे नाचेगा। याद है उन दिनों के टीवी पे जब अफगानिस्तान लिबरेट हुआ था अमेरिका से, तो कितना उछल उछल के लोग बात कर रहे थे। हम बोले ज़्यादा दिन खुशी रहेगी, हम बोले थे टीवी पे, ज़्यादा दिन खुशी नहीं रहेगी, आंसू में परिवर्तन हो जाएगा इसका। अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। वही नहीं, अब अफगानिस्तान चाइना को बोल रहा है कि तू सीपीसी मेरे माध्यम से जा मिडिल ईस्ट में, तू ये पाकिस्तान को छोड़ दे, मैं तुम्हें रूट देता हूं और जल्दी हम काम खत्म करेंगे, हम बना के देंगे, पैसा दो हमें। ये खेल है, मैं बहुत खुश हूं। तो अफगानिस्तान हमारा मित्र, अब चीन उधर घुस रहा है, बड़ा उसमें जयशंकर जी अब गदा लेके हनुमान जी की तरफ कूद जाएंगे, फिर वो अपना खेल खेल जाएंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर खेल हो रहा है। और ये पीओके में क्या चल रहा है? पीओके में ऐसा है, पीओ के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, खाली मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा ना, मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं चलेगा ना। न्याय, जस्टिस, वो भी बड़ी चीज़ होती है। आप पीओके से पावर लेते हो, पावर जनरेट करते हो, और डबल रेट पे बिजली पीओके को देते हो, कौन मानेगा? मेरा आम का पेड़ अब मैं डबल रेट पे खरीद रहा हूँ मार्केट से, कैसे चलेगा ये खेल? नहीं चलेगा। तो तिरंगा तो फहराना शुरू हो गया है। पीओके के जितने लीडर हैं वो तो बोलते हैं हिंदुस्तान से बैक कर रहे हैं, गेट खोलो, दरवाज़ा खोलो, हम आना चाहते हैं, हमको मिला लो, हम पर अटैक करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान के फौज को हिम्मत है पीओके में घुसने का? नहीं। पीओके तो पका हुआ आम है, कभी भी टपक के हमारे गोद में गिर जाएगा। टाइमिंग हमने डिसाइड करना है कि कितना पका खाना है, अधपकुआ या पूरा 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 पका हुआ, ये हमने फैसला करना है। क्योंकि वहाँ के लोगों को ये भी लग रहा है कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है बॉर्डर के इस साइड, उनको लग रहा है कि हम तो पीछे रह गए। भाई संस्कृत में कहावत है, प्रत्यक्षम की प्रमाणम। यदि सूर्य देवता पूर्व में उगते हैं तो कोई किसी को प्रूफ करने की जरूरत है कि 2+2 QED हो गया, प्रूफ हो गया? नहीं, दिखते हैं, हर एक सुबह दिखते हैं। तो जो जम्मू एंड कश्मीर का जो विकास है, पाकिस्तान और क्यों 370 करता रहता है। 370 के हटने के बाद जो विकास तेज गति से विकास हो रहा है, स्पेशली जब LG का रूल हुआ तो पूरा फंड गया, करेक्ट पैसे का इंड्यूस हुआ, देखो विकास देखो। तो जो विकास तो दिखता है ना, जब दिखता है तो लोग बोलेंगे अरे ये बेटर रास्ता है, शांति से जियो, 2 रोटी खाओ, परिवार के साथ रहो, गोली का भय नहीं, कुछ नहीं, ये ज़िंदगी बेटर है कि पाकिस्तान के इशारे पे नाचो, अपने परिवार वालों को मरवाओ, अपने बहू को विधवा करवाओ, वो बेटर रास्ता है। ओल्ड एज में कौन लुक आफ्टर करेगा यदि हमारा जवान बेटा मारा जाएगा? तो कौन बेटर रास्ता है? कॉमन सेंस है कि शांति से जियो, सबको दिखता है। पीओके में ये बात दिख रहा है, तो पीओके में तो टोटल डिवोल्ट है। सिंध में वही समस्या है, बलूचिस्तान में वही समस्या है। तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने के स्टेज पे पूर्ण रूप से पहुंच चुका है, खाली एक विसिल मारना है। बलूचिस्तान अलग, सिंध अलग, पीओके अलग, खाली पंजाब बच जाएगा और उसका हम इंडस वाटर स्टेटी रिव्यू करके उसको भी हम खत्म कर देंगे। वो तो मोदी सरकार ने ऑलरेडी नोटिस दे रखा है। हमको समझ में आता है कि कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं आर्म ट्विस्टिंग किया। ये तो बहुत बड़ा वेपन है।
4 घंटा पानी हम लोग के बाथरूम में नहीं आता, सारा त्राइमाम हो जाता है। तो पंजाब तो रेगिस्तान बन जाएगा। ये अस्तर तो हमारे पास है। अच्छा, दादागिरी नहीं कर रहा है, एज पर टर्म्स एंड एग्रीमेंट हम अपना पानी इस्तेमाल करेंगे। जो टर्म्स एग्रीमेंट एग्री हुआ है, सिग्नेचर हुआ है दोनों देश का, उस पर हम वही इस्तेमाल करेंगे। क्यों आप दया दृष्टि दिखा रहे थे? ले जाओ, क्यों ले जाओ? ये कांग्रेस पार्टी समझ में नहीं आता क्या उसका गवर्नेंस मॉडल है। तो कुल मिलाकर के ये माना जाए कि पाकिस्तान जो है उस कगार पे पहुंच गया है कि जहां से अब रिवाइव करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एकदम नहीं। क्यों बताता हूं, क्यों नहीं। मेरे पास लॉजिक है। पाकिस्तान आर्मी कभी सुधरेगी नहीं, सुधरेगी। पॉलिटिकल वहाँ सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग होगा? कभी नहीं होगा। तो सिस्टम यही चलेगा। यदि सिस्टम यही चलेगा तो दलदल में पाकिस्तान जाता जाएगा और कोई विकल्प नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल से पाकिस्तान के करंट सिचुएशन के बारे में बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।